दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूजीसी तथा हिंदी की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ हिंदी डॉक्टर पूरन चंद टंडन तथा डॉक्टर मुनीश शर्मा द्वारा लिखित इस पुस्तक से आज दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। ऋतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार है तो 1643 से 1843। उत्तर मध्यकाल को ऋतकाल की संज्ञा दी है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मिसबंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल नाम दिया है। अलंकृत काल नाम दिया है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। काल क्रमानुसार ऋतकाल के प्रथम कवि कौन है? तो केशवदास। रीत की अविरल परंपरा किस कवि से चली मानी जाती है? तो चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से ऋतकाल का आरंभ माना है? तो चिंतामणि से। श्रृंगार सागर के रचयिता है मतराम। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीत का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केवल कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियाँ किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार भिखारी दास। काव्य निर्णय के रचयिता हैं भिखारी दास। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? कृपाराम। छंद विचार किसकी रचना है? चिंतामणि की। छंद प्रकाश के रचनाकार हैं भिखारी दास। आँखिन मुंदबे के मिसियानी अचानक पीठ उरोज लगावे किसकी पंक्ति है? मतिराम की। बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती। ललित ललाम के रचयिता हैं मतिराम। छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण। कवि भूषण की उपाधि किस रीतकालीन कवि को मिली थी? तो भूषण को। निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकारों के लिए उचित विकल्प छाटिए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि। अलंकार पंचाशिका मतिराम। आलम केली आलम। सुजान विनोद देव। भाषा भूषण जसवंत सिंह। सुनीत प्रकाश गुरु गोविंद सिंह। रसराज मतिराम। विनय शतक तोष। रस रहस कुलपत मिश्र। विष्णु विलास लाल कवि। कवि कल्पद्रुम श्रीपति। सुजान हित प्रबंध घनानंद। अंग दर्पण रसलीन। इश्क लता घनानंद। काव्य निर्णय भिखारी दास। सुजान चरित सूदन। बिरह वारिस बोधा। कवि कुल कंठा भरण दूल्हा। जगत विनोद पद्माकर। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाह। इश्कनामा बोधा। कवित्त रत्नाकर सेनापति। सुधा निधि तोष। रसर्णव सुखदेव मिश्र। काव्य रसायन देव। काव्य कल्पद्रुम सेनापति। छत्रसाल दशक भूषण। प्रबोध पचासा पद्माकर। नशत चरित गुमान मिश्र। द्रोण पर्व कुलपत मिश्र। यमुना लहरी ग्वाल कवि। गंगा लहरी पद्माकर। प्रबोध चंदोदय नाटक जसवंत सिंह। देव माया प्रपंच नाटक है देव का है। भाव विलास देव का है। लक्षण श्रृंगार मतिराम का है। हिम्मत बहादुर विरोधावली पद्माकर का है। कृपा कांड घनानंद का है। चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह का है। रस केल वल्ली घनानंद का है। विज्ञान गीता केशवदास का है। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? अप्पय दीक्षित। किस साहित्य का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? कविप्रिया। निम्न में से कौन रीतबद्ध कवि नहीं है? बिहारी। निम्न में से कौन रीतमुक्त कवि हैं? आलम। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो रीतमुक्त। करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे? अलंकार। वीर सिंह देव चरित किस कवि की रचना है? तो केशवदास की। निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो केशवदास। निम्नलिखित प्रसिद्ध कवियों की पंक्तियों के रचयिता। निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता हैं तो जदव सुजत सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनु न विराजय कविता वनिता मित्र। केशवदास। वेद में बखानी तीन लोक को ठकुरानी। वेद में बखानी तीन लोक को
ठुकरानी सेनापति। रीछ है सुकविन तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई शिविरन को बहानो है। भिखारी दास लोग है लाग कवित्त बनावत, मोहे तो मेरो कवित्त बनावत घनानंद। लोगन कवित्त कीवो खेल कर जानो है ठाकुर, फागु के भीर अभीरन में गहे गोविंद लय गयो भीतर गोरी पद्माकर। क्यों इन आँखिन सो निहसंक है, क्यों इन आँखिन सो निहसंक है, मोहन को तन पानी पे पीजे मतिराम। बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे सोहन हंसे, सोह करे भौहन हंसे, देन कटिए नट जाए बिहारी। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पलवन के, सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दे देव। तेरे नयन मेरे मन के खिलौना सेनापति, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगिन चारु गोराई मतिराम। अमी हलाहल मन भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार रसलीन। रावरे रूप के रीत अनूप नयो नयो लागत, जो जो निहारिये मतिराम। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन देव। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर, ताहु के भेद को जाने, अयोग वियोग के रीत में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। ब्रजनाथ भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाहि, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के माह। वृंद गुर कहियो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरो सो ब्रिजनाथ। रीत काल के किस कवि ने भक्त श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है पद्माकर। ऋतु वर्णन के लिए रीत काल में कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सेनापति रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं तो सेनापति। बिहारी की कविताओं को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है तो पदम सिंह शर्मा। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटछीन, पंक्ति किसकी है? आलम की। असूदो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति किसकी है? घनानंद की है। जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की है। काव्य की रीत सीखो सुकविन सो किसकी रचना है? भिखारी दास की। संस्कृत में काव्यशास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो छंद नहीं है। निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? तो रस नहीं है। देहवादी संप्रदाय रस नहीं है, जबकि रीत वक्रोक्त अलंकार देहवादी संप्रदाय है। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है तो ध्वनि। चंद्रलोक के रचनाकार हैं जयदेव। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य। रीत काल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो ब्रज भाषा। रीत काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी सस्सई की भूमिका के रचनाकार कौन है? पदम सिंह शर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं तो मिर्जा खां। ब्रजभाषा के रचयिता है मिर्जा खां। काव्य विवेक किसकी रचना है? चिंतामणि की है। रसराज मतराम की है ना। सुधा निधि तोष की है। रसरहस कुलपत मिश्र की है। नेक्स्ट है कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम श्रीपति, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा, काव्य कल्पद्रुम सेनापति। नेक्स्ट है असंगत कथन। संगत देखिए उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। उत्तर मध्य को श्रृंगार काल कहा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सुनीत संगत कथन। संगत कथन क्या है कि लक्षण श्रृंगार साहित्य सार ललित ललाम मतिराम की रचना है। कवियों का सही क्रम केशव बिहारी देव पद्माकर। देव और पद्माकर। नेक्स्ट है आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है तो 1850 ईस्वी से आज तक। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू जी लाल। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती ने लिखा है? तो हिंदी में। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रद्धाराम फिलौरी। प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? तो आगरा से। ज्ञान प्रदायिनी
पत्रिका का प्रकाशन करने वाले थे तो नवीन चंद्र। सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदन मिश्र की है। उदय भानचरित के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्ति है तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारी पद से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक के हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युगीन साहित्य को जन्मवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है तो 1850 से 1900 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है तो 1800 ईस्वी। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई है तो 1833 ईस्वी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जुगल किशोर। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया तो राजा राम मोहन राय ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला है? कलकत्ता से। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला है तो 1826 में। निम्नलिखित में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है तो राधा चरण गोस्वामी। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है तो रामचंद्र शुक्ल ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवद। भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है तो 17। निसहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं तो राधा कृष्ण दास। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। निम्न में से कौन रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है तो भारतेंदु ने। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे तो बालकृष्ण भट्ट। कौन थे तो बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ है तो 1850 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है तो 1850 ईस्वी। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेन्द्र ने। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1854 में। संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था तो समाचार सुधा वर्षण। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है तो राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की है तो 1867 में। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुत्थान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है तो विश्व नारायण भारत खंडे। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है तो बांग्ला साहित्य पर। रवि वर्मा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था तो चित्रकला। ईश्वर मर गया घोषणा किस पाश्चात्य विद्वान की थी तो निश्चय की। कई वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है तो 1868। समाचार सुधा वर्षण कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था मासिक। हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है तो राधा चरण गोस्वामी। धन्य भूमि भारत सब रत्न की उपखान किसकी पंक्ति है? प्रेमधन। विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है तो भारतेंदु। भारत बारहमासा किसकी रचना है तो राधा कृष्ण दास। मन की लहर किसकी काव्य रचना है तो प्रताप नारायण मिश्र। हार्दिक हर्षादश काव्य रचना है प्रेमधन की। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा है तो प्रबोधनी। कौन करे जो नहीं कसकस सूर्य विपत्ति बाल विधवन की किसकी पंक्ति है? प्रताप नारायण मिश्र। रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई किसकी पंक्ति है? भारतेंदु की।
अलौकिक लीला आख्यान कविता किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। श्री ललित रामायण किसकी रचना है? हरिऔध की। मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? तो प्रेमधन। कौन है? तो प्रेमधन। जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं प्रेमधन। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल ने। स्वामी विवेकानंद जी का इतिहास प्रसिद्ध शिकागो में व्याख्यान वर्ष है 1893। रामप्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। किस कॉलेज के माध्यम से प्रथम बार युवकों का सीधा संपर्क अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से हुआ है? तो हिंदू कॉलेज। मेघनाद वध किसकी रचना है? तो माइकल मधुसूदन दत्त। भारतेंद्र ने किस संस्था की स्थापना की है? तो तदीय समाज की स्थापना की है। और है यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। हिंदी का प्रथम नाटक निम्न में से कौन सा माना जाता है? तो आनंद रघुनंदन। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। आनंद रघुनंदन के रचयिता हैं विश्वनाथ सिंह। निम्न में से कौन भारतेंद्र मंडल में नहीं थे? तो राधा कृष्ण शर्मा। भारतेंद्र के समय साहित्य का केंद्र था काशी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। कल कौतुक रूपक नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। करराज की सभा नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट। प्रयाग रामागमन नाटक के रचयिता हैं तो प्रेमधन। भारतेंद्र जी का प्रथम अनुदित नाटक है तो विद्या सुंदर। हरिश्चंद्र मैगनीज का नाम बदलकर भारतेंद्र जी ने बाद में क्या रख दिया था? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका। संगीत शकुंतल नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। निम्न में से कौन भारतेंद्र मंडल में नहीं थे? तो सुधाकर द्विवेदी। सुधाकर द्विवेदी नहीं थे। सदादर्श पत्र के संपादक थे तो श्रीनिवास दास। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट। सच्ची समालोचना किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट। मानव धर्मसार किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजा हितैषी के संपादक थे तो राजा लक्ष्मण सिंह। कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु। प्रेम जोगनी रूपक का कौन सा रूप है? तो है नाटिका। कौन सा रूप है? नाटिका। भारतेंद्र के किस नाटक में से भारतेंद्र के निम्न नाटक में से कौन सा मौलिक नाटक है? तो प्रेम जोगनी। विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन और मुद्रा राक्षस मौलिक नाटक नहीं है। पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा किसका उपन्यास है? भारतेंद्र का। इतिहास तिमिरनाशक के रचनाकार है शिव प्रसाद सितारे हिंद। दमयंती स्वयंवर किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट। प्रहलाद चरित किसका नाटक है? तो श्रीनिवास दास। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? प्रेमधन का। कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? तो देवकी नंदन खत्री। सरयू पार की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? भारतेंदु। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1880। दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंद्र जी की किस बोली की रचनाएं हैं? खड़ी बोली। वीर सिंह का वृत्तांत किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? भारतेंदु। कलराज की सभा के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? मेहता लज्जाराम शर्मा। भारतेंद्र की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। भारतेंद्र जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में। जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? बालकृष्ण भट्ट का। पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ है? 1882 में। प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री। प्रणयिनी प्रणय किसका उपन्यास है? किशोरीलाल गोस्वामी। श्यामा सरोजनी किसकी काव्यकृति है? तो जगमोहन सिंह। पीयूष प्रवाह के संपादक थे तो अंबिका दत्त व्यास। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी। रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता हैं खड़ बहादुर मल्ल। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के रचनाकार हैं राधा चरण गोस्वामी। गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? जासूसी। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? रोमानी। तिलस्मी एयारी उपन्यास लिखने में सिद्धस्त थे तो देवकी नंदन
खत्री। मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यास से है? तो सामाजिक। परीक्षा गुरु से पूर्व कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका है? भाग्यवती। रहस्य कथा उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंद्र युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? तो कहानी। भारतेंद्र पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा चरण गोस्वामी। नाटक निबंध के रचयिता हैं भारतेंदु। भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचयिता हैं रामविलास शर्मा। निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है? भारतेंदु। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ है? तो हिंदी प्रदीप। हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले थे बालकृष्ण भट्ट। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। किसकी पंक्ति है? तो रामचंद्र शुक्ल। जानकी मंगल किसका नाटक है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। निम्न में से किस नाटक में भारतेंद्र जी ने भी अभिनय किया था? तो जानकी मंगल। तदी समाज की स्थापना किसने की है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा ने कहा है? तो कवि वचन सुधा। भारतेंद्र के किस नाटक में केवल नारी पात्र है? तो श्री चंद्रावली। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट। त्रिवेणी उपन्यास के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। वामारंजन नाटक के लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। वृद्ध विलाप किसका नाटक है? प्रेमधन। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत नाटक का कौन सा रूप है? तो प्रहसन। किर्ण चरित्र संबंधी नाटकों में भारतेंद्र जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? तो श्री चंद्रावली। भारतेंद्र मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे तो बाल मुकुंद गुप्त। आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया है? तो बाबू गुलाब राव ने। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। बंगवासी पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो बंगवासी पत्र को। किस पत्र को कहा जाता है? तो बंगवासी पत्र को। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? तो भारतेंदु ने। बंगदूत के संपादक थे राजा राममोहन राय। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था बनारस अखबार। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र था तो मिर्जापुर। राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? तो वृंदावन से। निम्नलिखित प्रसिद्ध का पंक्तियाँ किसकी हैं? पढ़ी कमाए कीन्हों कहाँ रहे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र। अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे ताको कारे कारे शब्दहु पर है वारे। प्रेमधन। रोबहु सब मिल आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। प्रताप नारायण मिश्र। निज भाषा उन्नत यह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। भारतेंदु। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सक सज्जन नहीं अंग्रेज। भारतेंदु। खड़ी बोली का आंदोलन किसकी रचना है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री। पूरी अभी की विक्टोरिया सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी। समस्या पूर्ति करने पर शुकव की उपाधि दी गई। तो भारतेंदु। हिंदी नवरत्न किसकी पुस्तक है? तो मिश्र बंधु की। ललिता नाटक के रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी। बिहारी बिहार किसकी काव्य रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास। देवयानी काव्य रचना के रचनाकार हैं जगमोहन सिंह। रसिक समाज कहाँ की साहित्यिक संस्था थी? कानपुर की। एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न निबंध के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। हिंदी साहित्य की पीठिका के रचनाकार हैं डॉक्टर राजवली पांडे। हिंदी भाषा का विकास के संपादक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशित हुआ 1929 में। गंगा लहरी के रचनाकार हैं पद्माकर। गो संकट नाटक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु। चंद छंद बर्नर की महिमा गद्य के रचनाकार हैं गंग कवि। शिक्षा दान व्यंग्यपूर्ण नाटक के रचनाकार हैं प्रेमधन। कौन है?
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन 82। हाँ, आगे है आलोचना का प्रारंभ किस कवि द्वारा माना जाता है? तो भारतेंदु। शिशम का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। निस्सहाय हिंदू किस प्रकार का उपन्यास है? सामाजिक। विशेष विश्वमोधम नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1828 में। हिंदुस्तानी भाषा नाम से हिंदी का व्याकरण सर्वप्रथम किस विदेशी विद्वान ने लिखा है? तो जॉन जोसुआ केटलर ने। हिंदी भाषा का कोश ग्रंथ के रचयिता हैं पादरी आलम। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो 4 में। रेल का विकट खेल नाटक किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। सिखों का उदय और अस्त किसकी रचना है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। चंद छंद वर्णन की महिमा की भाषा क्या है? खड़ी बोली। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? नील देवी। अमर सिंह राठौर किसका ऐतिहासिक नाटक है? राधा चरण गोस्वामी। देश दशा नाटक के रचनाकार हैं गोपाल राम गहमरी। देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट। समझदार की मौत व्यंग्यपूर्ण निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।